जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मकसद है यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में आने का? ये जो पाकिस्तानी इमाम कहती थी ना खान साहब, जब इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने, आज वो दिन सिर्फ उन लोगों के लिए। आज देखें और देखें, मजा लें अब महंगाई का। अब पता चले महंगाई क्या होती है। 5 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो ये क़यामत चीखें मारते थे सारे सहाफ़ी जो लिफाफे हैं। आज 60 रुपये महंगा हो गया। 60 रुपये कोई कम है? मुझे बताएं, 60 रुपये महंगा, उसके अलावा बिजली 47% बिजली कोई थोड़ी चीज़ है। हमारे बच्चे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हम लोग जो निकले, यकीन करें, हमें तो खान साहब का इतना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि खान साहब ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है। हम तो अपने बच्चों की खातिर निकले हैं। खान साहब हमारे लिए खड़े हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे लिए इतनी मुसीबत, वो जाए ना आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे, उनको क्या मसला है। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में शौकत तरीन साहब की जानिब से IMF के साथ मुज़ाकरात किए गए थे और कहा गया था कि हम पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाएंगे, और यही वजह है कि इमरान खान साहब के उस मुआहदे की वजह से अब पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाया गया है। ये तो सबसे इंटरेस्टिंग। 3 साल खान साहब ने हुकूमत की है, ठीक है, 3 साल में हुकूमत की, और खान साहब ने अपनी हुकूमत में तो बढ़ने नहीं दिया। अगर उन्होंने इतने मुआहदे किए थे, बढ़ाया, लेकिन अवाम पे इतना बोझ नहीं पड़ने दिया। उसमें सब्सिडी दी। सब्सिडी कहाँ से दी? कहाँ से? खान साहब को घर से पैसा ला रहे थे। खान साहब यहीं से टैक्स कलेक्शन से, और खान साहब पैसा बचा रहे थे। खान साहब ये नहीं था कि उनके कोई मिनिस्टर, अब ये उसको देखें बिलावल को, बिलावल किधर है? पता आपको किधर है? कि फॉरेन ट्रिप पे है, हनीमून पे, जैसे जब से वो मिनिस्टर बना है फॉरेन मिनिस्टर का। ये तो नहीं मतलब नहीं होता कि वो सारी जिंदगी बाहर रहेगा। अब 7 कितने के स्विमिंग पूल बना रहे हैं, या फिर और 54 लोग, 54 लोग ये गए हैं टर्की। ये तो इनको शर्म आती है, इनको है यार। खान साहब का ये मजाक उड़ाते थे लोग कि हाँ जी खान साहब भैंसे बेच रहे हैं, खान साहब खाना नहीं खिलाते, खान साहब पानी नहीं पूछते। क्यों नहीं पानी कहते हैं खान साहब ने पौने 4 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क किया, हमें टाइम दे, 2 महीनों में सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, उनको हम टाइम देते हैं। उनको तो हमने पिछले 50 साल दिए हैं। उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल भला किया है, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद का भला किया। 7 बरे-ए-आज़म उनकी ज़मीनें जायदादें खरीद ली हैं, फ्लैट खरीद लिए। अभी भी आप उनको मौका दें ताकि वो और फ्लैट खरीद सकें। हो सकता है जुनैद के पास फ्लैट कम हो तो और फ्लैट खरीद सकें। मौका देना है तो दें, देख लें। और अगर हम जिंदा रहे तो मौका देंगे ना। हम तो ये महंगाई जितनी होगी, हम तो पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। ये मरियम है क्या चीज़? मरियम क्या है? मरियम तो एक डायन है। डायन है, खून चूसने वाली डायन है। जिस तरह उसने हम पे शेलिंग करवाई औरतों पे, उसको कुछ शर्म आई? कैसे औरतों और बच्चों पे उस औरत ने शेलिंग करवाई? नहीं, वो उन्होंने कैसे करवा ली? वो तो किसी ओहदे पर इस वक्त नहीं है। हाँ, ओहदे पे नहीं है, लेकिन हर जगह उनको प्रोटोकॉल तो वज़ीर-ए-आज़म का मिलता है ना उनको। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर जगह उनके लिए अभी एक जलसा हो रहा था तो उसके लिए इतना बड़ा वो लग रहा था, इसके लिए वाटर कूलर लग रहा था कि उसका मेकअप ना खराब हो जाए, उसकी कहीं सर्जरी ना खराब हो जाए। वो डायन है, खून चूसने वाली। वो तो अब यही कहेंगे कि आप इल्जाम लगा रही हैं। कोई सबूत है आपके पास कि वही सब कुछ करवा रही हैं? सबूत की क्या? उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, उसने कहा था इमरान खान हमने तुमसे बदला लिया है, या आपके सबके सामने है। तो बदला कैसे लिया जाता है? ऐसे ही लिया जाता है ना कि अवाम को मरवा के उसने बदला लिया। उसको शर्म नहीं आई कि औरतें बच्चे वहाँ सब मौजूद थे, उस पर वो शेलिंग करवाई। राना सनाउल्लाह क्या बातें इसके बारे में भी करता था। इनको शर्म नहीं आती? राना सनाउल्लाह की उसने बाद में तारीफ की, उनको शर्म नहीं आती? एक बार कंडेम करती ना अगर इतनी वो अच्छी खातून। अच्छा, खान साहब ने जो पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की बात की, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मजम्मत करेंगे आप? मेरी बात सुने। मैं अपने घर के बारे में भी यही कहती हूँ। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि तुम पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है मेरे बच्चे कहें कि आपने हमारे लिए बहुत बुरी बात कह दी, आप माफ़ी मांगे हमसे। जब आपकी हालात जैसे जा रहे हैं तो एक बड़ा इंसान यही कहेगा ना कि जो हालात, और क्या हमें नजर नहीं आ रहे? हम दिवालिया होने के नहीं जा रहे? हमने क्या श्रीलंका को नहीं देख लिया? हमने यूक्रेन को नहीं देख लिया? ये सब हमारे साथ होने जा रहा है। और खान साहब ने क्या गलत किया? अगर ये हमारे साथ होगा तो उसमें क्या फौज, तो क्या अदालतें, तो ये सब कुछ इनका माल भी जाएगा। आज श्रीलंका का हाल देखें, वहाँ पे लोगों को की गाड़ियाँ जलाई गई हैं, लोगों को मारा गया है। तो क्या हम भी पाकिस्तान में ये देखेंगे? हमें तो नजर आ रहा है, ये तो हकीकत सामने नजर आ रही है कि ये होने जा रहा है। इसमें ऐसी क्या बात खान साहब ने गलत कह दी? नहीं, कहा जाता है कि इमरान खान साहब कभी मजहब कार्ड खेलते हैं, अभी इसराइल का वो जिक्र कर रहे हैं, इसराइल कार्ड खेल रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? मुझे बताया खान साहब को मजहब कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? खान वो इस्लामिक टच का, जब उन्होंने कंटेनर के ऊपर जब वो खड़े थे और हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने उनको कान में कहा कि खान साहब इस्लामिक टच दें जरा, तो उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, पहली बात यह है कि इस्लाम, खान साहब को ना कोई टच देने की जरूरत नहीं है। खान साहब ने प्रूव किया अपने 3 सालों में, ठीक है, आखिर कि वो इस्लामी कई स्कॉलर से भी ज़्यादा इस्लाम का जानते हैं, और उन्होंने मोहम्मद रसूल पाक का नाम बुलंद किया। इससे बड़ी कोई बात होगी? अगर कुछ भी ना किया होता ना खान साहब ने, तो तब भी हम लोग उनका नाम लेते। तो इसका खान साहब को ज़रूरत नहीं है कोई कार्ड खेलने की। खान साहब ने खुद करके दिखाया, नमूना पेश करके दिखाया।